राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज बैसाखी का 2022 का पहला सत्संग है। 2 साल इस प्रांगण में आपके दर्शन नहीं हो पाए। मौज मालिक, आप दूर दूर से आए हैं, मैं महसूस करता हूँ, जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। तो आप आए हैं जिस मकसद के लिए आए हैं, मेरे सद्गुरु आपकी वो मकसद और आपकी वो कामना पूरी करें। ये मेरी पहली आपके साथ शुभकामना है। इस स्थान को इस समय सत्संग कहते हैं। जो इस समय आप बैठे हैं, आप सत्संग में आए हैं। आप किसी गाने बजाने में नहीं आए, आप किसी कथा को सुनने के नहीं आए, आप किसी सत्य बात को सुनने के लिए। सत्य क्या है, उसके साथ अगर आपका संग हो गया तो सत्संग है। अगर उसके साथ आपका संग नहीं हुआ तो आप सत्संग नहीं सुना। बात बड़ी पकड़ी आपने। मैं जो कहूँगा वो दर्द दिल से कह रहा हूँ और मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पी। फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पी। जिसने खाया फिक्र को, ताका नाम फुकी। बात को पकड़ो। तुम लोग किस चीज के मारे हुए हैं? दुनिया जो यात्राएं, तीर्थ स्थान, जो यज्ञ पूजा क्या कर रही है? फिक्र को दूर करने के लिए है ना। और क्या है? कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ, कोई कहीं भागा हुआ है। फिर कहते हैं फिक्र करेंदे बावरे। फिक्र कौन करता? बावरे, जिन्होंने समझ नहीं, जिन्होंने विवेक नहीं, जिन्होंने गुरु नहीं मिला, जिन्होंने सत्संग नहीं मिला, जिन्होंने समझ नहीं आई। फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध। साध क्या करते हैं? जिक्र, बात करते हैं, समझाते हैं। क्या कहते हैं फिर वो? उठ फरीदा, उठ फरीदा, जिक्र कर। फिक्र करेगा आप। पकड़ा बात को? उठ फरीदा, जिक्र कर। बता, दुनिया को बता। क्या बता? असलियत क्या है? वो फिक्र करेगा आप। तेरा फिक्र वो अपने आप करेगा। बात समझ गए आप? अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। बैसाखी है, बैसाखी। बैसाखी का मतलब क्या है? साखी होता है साख, सहारा, सहारा, अटैचमेंट। और यह शब्द है बैसाखी। हमारी साख टूट गई। साख व्यापार चलता है ना, उसमें पैसा कम हो जाएगा, साख टूट गई, ऐसे होता है। हमारी साख टूटी हुई है। उससे हमारा जो लगन थी, हमारी जो अटैचमेंट थी, वो उससे टूटी हुई है। और हम कहाँ फंसे? 2 चीजों में फंस गए। वो 2 चीजें क्या है? एक है दुनिया, एक है दुनिया, और दूसरा है संसार। बाबा फकीर बोल रहा है। एक है दुनिया, दूसरा है संसार। दुनिया उस मालिक ने बनाई है। ये दुनिया बाहर की रचना, साधो रचना राम बनाई। वो कौन सा राम? वो कौन सा राम? दुनिया यही धोखा खा गई। वो कौन सा राम है? एक राम दशरथ का बेटा। एक राम घट घट में बैठा। एक राम का सकल पसारा। एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा है,
हमारा उससे साख टूटी हुई है, हम उससे अलग हो गए और यहाँ किया क्या, एक बाहर की दुनिया में फंस गए और अपने अंदर के संसार की कोशिश ही नहीं की। वो क्या है, वो संसार क्या है? ऐ इंसान, तेरे मन के अंदर जो विचार, जो ख्याल, जो कल्पनाएं, जो वासनाएं, जो इच्छाएं पैदा होती हैं, वो तेरा अपना संसार है। क्या कहा मैंने? तो तुम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। अगर दुनिया में ठीक होना होता तो यहां मेरे देश में कितने ऋषि आए, कितने सत्पुरुष आए। गुरु नानक साहब से लेकर 10 पातशाहियां इस पंजाब में आई। बड़े बड़े संत ऋषि यूपी में पैदा हुए और बड़े बड़े महात्मा दूसरे देशों में पैदा हुए, दूसरे हर प्रांत में पैदा हुए। क्या दुनिया में फर्क आया? नहीं आया। जो मैं देखता हूं, जब मैं बचपन में था तो दुनिया का रहन सहन और था। गांव में बड़ा प्यार होता था, सभी बुजुर्ग बैठकर बात करते थे, ब्याह शादियों में एक दूसरे की मदद करते थे, घरों से लड़की चलती थी अपने ससुराल के लिए। आज क्या है, पड़ोसी का पड़ोसी से प्यार नहीं है, कोई कहीं नजर नहीं आती। हमारी संस्कृति की बात करते हैं तो दुनिया, जो बाहर की दुनिया बनती नहीं बल्कि बिगड़ रही है। मगर इस बिगड़ती हुई दुनिया में ऐ इंसान को अपना संसार बना सकता है। कैसे? कैसे? साध संगत में जाकर। कौन सी साध संगत? ये भी एक क्वेश्चन है। बहुत सी साध संगत तो बहुत बड़ी है। आप तो क्या, ये मेरे पास तो मैं कल जब परसों में कह रहा था इतवार के दिन कि मेरे मंदिर में इतवार को इतने लोग नहीं होते जितने गोलगप्पा खाने वालों के पास खड़े होते हैं। गोलगप्पे वाले की दुकान पर जाओ, मिठाई की दुकान पर जाओ, भीड़ लगी होती है। हमारे पास तो कोई आएगा, भाग्यशाली आएगा, भाग्यशाली आएगा, दूसरा नहीं आ ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? तो अपने संसार को कैसे ठीक करना है वो मैं आपके झोली में डालना चाहता हूं। कैसे डलेगा? मुझे दुनिया का पता नहीं। दुनिया अपने संसार को, बड़े बड़े महापुरुषों के शिष्य बैठे होंगे, बड़े बड़े संत बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े मठ बने हुए हैं। वहाँ के लोगों का संसार कितना बना कितना नहीं बना मुझे नहीं पता। मेरा संसार कैसे बना मैं तो उसकी बात करूँगा। उठ फरीदा जिक्र कर। किसका? अपना। अपना जिक्र कर, फिर वो फिक्र करेगा। अपना क्या? अपना क्यों? किस बात की मैं अपना किसको कहता हूँ? पहली बात ये है, Who am I? मैं कौन हूँ? कौन सा अपनापन? किस अपनेपन की मैं बात करूँ? मैं उस अपनेपन की बात करता हूँ जिसकी खोज मुझे 6 साल में हुई थी। 6 साल की उम्र में। वो क्या थी वो मैं अपनी जिंदगी बताने लगा हूँ। फिर मैं आपको पूरे वहाँ पर पहुँचाऊँगा जहाँ तुम्हें पता लगे कि तुम कौन हो। मेरा गांव, मेरा जो मेरे घर का मकान था, मेरे माता पिता ने बनाया, वो ऐसी सड़क के किनारे था जहाँ से गांव के मरे हुए लोगों को शमशान ले जाया जाता था। बात को मेरी को गौर से पकड़ना। तो मैं बच्चा था तो मैंने देखा कि 4 आदमी एक आदमी को कंधों पर उठाया ले जा रहे हैं, पहली दफा जिंदगी में। और औरतें रो रही हैं, पीट रही अपने शरीर को, और बड़ी दर्दनाक हालत थी। तो मैं देख रहा हूँ। और फिर उन्होंने उस इंसान के शरीर को लकड़ियों में रखा, वो भी मैंने देखा। फिर उसने लकड़ियों को ढक दिया और फिर उसके तरफ पानी रखा, फेरा और फिर आग लगा दी। जब आग लगाई तो मैं डर गया, वो आदमी को आग लगा दी। तो मैं अपनी माँ के पास गया, मेरी माँ घर में थी।
मैंने पूछा, मेरी बात को, अरे भाई फिल्म वालों मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मैं आपके घूमने से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थोड़ा कर लो फिर बैठ जाओ। मैंने माँ को पूछा, माँ ये क्या हुआ? कहती बच्चा वो उसका नाम लिया, वो मर गया। मर गया? मर के कहाँ गया? वो भगवान के पास चला गया। वो क्यों मरा? बेटा वो बूढ़ा हो गया था। मैंने कहा माँ हर आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है? हाँ बच्चा, सबने मर जाना है। तो मैंने माँ को ऐसे पकड़ा, बच्चा था ना, माँ तू भी मर जाएगी, तू भी तो बूढ़ी हो रही है। उन्होंने मैंने होड़ जुठी पा ली, नहीं बच्चा मैं तो हजे बहुत कम करने। फिर मैंने कहा तो मैं भी तो बूढ़ा होऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। फिर माँ ने एक बात मुझे कही, बच्चा इस गल का जवाब मैनू नहीं आता, एक कोई गुरु दस सकता। उन्होंने शब्द है, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। इस गल का जवाब तेनू गुरु देंगे कि परमात्मा किथे आ, मर के आदमी किथे जाता। बेटा मैनू नहीं पता, मैनू नहीं आता, मैं नहीं पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैं रात को सो गए सारे। तो वो सारा सीन मेरे सामने आ गया और मैं डर के फिर रोने लग गया। दहा मारी मैंने, बहुत रोया। मेरी माँ दौड़ी आई, बच्चा क्या तेरे पेट से दर्द होती है? मैं नहीं। तेरा सिर दुखता? नहीं। फिर तू क्यों रोना? वो मैनू गुरु किथे मिलूगा जेड़ा मैनू ये गल दसू। मेरे सिर ते हाथ रखिया और मैंने उठ के जफ्फी पा ली। कहना बच्चे, कहते मेरी माँ कहती बच्चा तेन गुरु जरूर मिलूगा। चलो बात आई, चलता रहा। तो मैंने गुरु के लिए ना जाने कितना रोना कि गुरु मिले। और एक बार तो मैंने रोटी ही छोड़ दी, खाना छोड़ दिया कि जब तक गुरु नहीं मिलेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन हो गए। माँ, मेरे पिताजी घर नहीं थे, वो तो हुशियारपुर में कामयाब करते थे। तो वो बहुत माँ तो माँ होती है, माँ का क्या कहना, माँ का शरीर है जो दिया हुआ, उसका हिस्सा हूँ। तो वो गुरुद्वारे गए, मेरे गांव में गुरुद्वारा, वहाँ संत बड़े अच्छे थे, कर्मदास जी 6 फुट ऊंचे। उनको जाके कहा महाराज मेरा पाड़ू कहने पढ़ने वाले हूँ, पाड़ू है ना, रोटी नहीं खाता तो तुसी चलो। कहते अच्छा बेटा चल मैं चलता। वो आ गया, वो आके मैनू सद्या, मंजे ते बिठा लिया तो मेरे नाल बह गए जितना छोटे लाल जी बैठे और मेरे कंधे ते हाथ रखे। कहते बच्चा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं कहा बाबा जी मैं नहीं खानी रोटी जब तक मैंने गुरु नहीं मिलता। तो उन्होंने पंजाबी च एक लाइन कही, मैंने किताब लिखी अपनी जीवनी, जहाँ मिल जाएगी आप ले लेना। अन्न छोड़ करे पखंड, पंजाबी समझे, भोजन छोड़ा तो पखंड है, दिखावा है। अन्न छोड़ करे पखंड, ना वो सुहागन ना वो रन, ना वो ब्याया है ना वो छड़ा, बस तेन कुछ नहीं मिलना। तो मैं कहा बाबा जी फिर? कहते तेन गुरु जरूर मिलूगा बेटा। ऐसी डिमांड दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मांगता हो और स्वार्थ रहकर होकर मांगता उसको जरूर मिल जाती है। चलो बात चलती रही। मैं दादा के दरबार में कैसे आया, फिर मुझे क्या मिला? परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में आने से क्या मिला? क्या मिलता है गुरु के पास जाने से? क्या मिलता है सतपुरुष के पास मिलने बैठने से? वो थोड़ा सा आपको मैं जिक्र करूंगा, लेकिन कैसे आया वो बता देता हूँ। तो मैं जब 12वीं क्लास में हुआ तो मेरे घर में कोई मेहमान आया। तो मेहमान ने मेरे पिता उस वक्त वहाँ थे, माता जी भी, वो उनको मिलने आया था। उन्हें पूछा कि ये बच्चा क्या करता है? मेरा पूछा
कहते ये पढ़ता है कहाँ? होशियारपुर कॉलेज में। कहते इतने दूर से जाता है, यहाँ से मेरा गांव 12 किलोमीटर है, साइकिल पर जाता है तो ये थक नहीं जाता होगा, फिर आता होगा, फिर दूसरे। तो मेरी दुकान होशियारपुर में है, मेरी दुकान के ऊपर 2 कमरे हैं, ये बच्चे को मेरे पास भेज दो, कोई बिजली का खर्च नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, नीचे नलका लगा हुआ है, पानी वहाँ से मिल जाएगा, रोटी उसी पे दिया कर रहे हैं। मेरी बात समझे? मैं बड़ा खुश होया। चलो मैं तो वादा अपना इकट्ठा किया, किताबा कट्ठिया की, छोटा जो बिस्तरा लिया के वो कमरे चलाता, उसके कमरे में लगा दिया। तड़के उठना, नलके से नहाना। ये उसमें मॉडल टाउन नहीं था होशियारपुर वाला, यहाँ पर बाग था उसका अमरूदों का, उधर चल जाना, सुबह उठकर टट्टी पेशाब करके आके नहा लेना तो अपने कमरे। एक दिन इतवार को, अब मेरी बात को मैं अपनी जीवनी बता रहा हूँ, इतवार के दिन जो मेरा कमरा जो था वो राइट में था, इधर एक कमरा और था। इतवार के दिन सुबह सुबह लोग और औरतें ऊपर आ रही हैं, उसी सीढ़ी से, उसी पौड़ी से ऊपर आ रही हैं, और वो उनका दरवाज़ा खुला है, वो अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मुझे एक शब्द सुनाई दिया कि गा रहा है, जैसे ये बेटे ने गाया। मैंने कहा यहाँ तो कोई बात है भाई। मैंने भी दरवाज़ा बंद किया और मैं भी वहाँ चला गया। तो वहाँ 15-20 बहनें बैठी थी, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, और सामने एक बुजुर्ग आदमी ऊपर बैठा था और एक नीचे बैठा शब्द पढ़ रहा था। तो जब मैं वहाँ गया तो बुजुर्ग यहाँ एक आदमी बैठा था, उसने कहा बेटा एक टोपी सिर पर रख ला। उस वक्त टोपी लेते थे, टोपी मैंने भी सिर पर रख ली और मैं आगे जाकर बैठ गया। उन्होंने गुरु की प्रशंसा की कि गुरु के बगैर बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लोग गुरु की शरणाई। ऐसे ऐसे उन्होंने शब्द गुरुबाणी के भी गाए और स्वामी जी महाराज की बाणी भी गाई। वो पहली दफ़ा मैं सुनी। जब वो सत्संग खत्म हो गया तो मैं उनके पास चला गया। मैंने क्या बाबा जी मैं तुहानू कोई सवाल कर सकता? मेरे कोई सवाल है। वो कहते बेटा सानू सवालों का जवाब देने का आज्ञा नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? मैं चाहता हूँ मुझे सवालों का जवाब मिले। कहते वो गुरु दे सकता है। बात को पकड़ते जाना, मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ चलो। वो गुरु कहाँ मिलेगा? आप जलंधर गए? मैं क्या मैंने नहीं देखा। कहते जलंधर से गाड़ी, यहाँ होशियारपुर से गाड़ी चलती है जलंधर, जलंधर से करतारपुर, करतारपुर से आगे एक ब्यास का स्टेशन आता है। तो वहाँ से हमारे गुरु का जो स्थान है वो 2 किलोमीटर पर है। बेटा गुरु वहाँ मिले। मैं बल्ले बल्ले, मैं बड़ा खुश होया, रास्ता तो मिल गया, गुरु मिल जाएगा। तो वो जो दुकानदार था जिसके दुकान पर मैं रहता था, वो आया। मैं क्या दौलत राम जी तुसी ब्यास देखिया? कहते बेटा की गल है? मैं क्या मैनू पता लगा अज कल सवेरे इतवार नूं सवेरे कि ब्यास गुरु रहिंदे ते मैं गुरु नूं मिलना, मैनू बड़ा ही दिल करता गुरु नूं मिलना। कहंदा मैनू पता क्या कहंदा आउंदा ऐतवार ना भंडारा है ते तू तैयार हो जी, 7 बजे गड्डी चलांगे, मैं तो जाना ही है। मैं बड़ा खुश होया। ऐतवार आया, हमने गड्डी पकड़ी और हम ब्यास के डेरे वाले बुरा ना मनियो, मैं गुरु की बुराई नहीं कर रहा, मैं गुरु की महानता बताने जा रहा हूँ। तो वहाँ बड़ा अच्छा एक पुरुष बैठा, बड़ी लगन से, बड़ी तरन्नुम से शब्द गा रहा है। तो मैं तो जैसे आप आगे आगे होकर बैठे ना, मैं आगे से आगे बैठ गया। मैं नहीं देखा भाई मेरा दौलतराम कहाँ बैठा, नहीं। तो सत्संग थोड़ी देर के बाद हजूर महाराज हरचंद सिंह जी आए। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी और चद्दर ऐसे ओढ़ी हुई। वो मैं तो देख के गद गद हो गया। तो मैं क्या दिल भर के गल कर लैनी मेरे नाल।
मैं कोई गल छड्डनी नहीं, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाने। होंगी ना खुशी। उन्होंने सत्संग किया, सत्संग 1 घंटा चला, तो मेरे अंदर जो सवालों की जड़ी लगी हुई थी ना, वो और बढ़ती गई, और बढ़ती गई। ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा। हुजूर नीचे से उठकर कुर्सी पर बैठ गए और फुलियां पतासे दियां बोरियां आ गई। उत्थे 4 आदमी खड़े हो गए। संगत नूं कहा लाइनां च लग जाओ, प्रसाद लै लो, दर्शन कर लो। हुण मैं तो दर्शन नहीं सी करन गया, तो मैं जेड़े मेरे अगे भाई खड़ा उन्होंने कहा भाई जी मैं महाराज जी नाल गल करनी है। उन्हें मेरी वाल ऐसा घूर के देखा, घूर के जाने ने गुस्से ना की छोकरा बाबे गुरु ने इनकी गल करनी। लेकिन मेरे पीछे था वो भी देर वो काका अगे चल। मैं कल ये की बनी गल, इन्होंने चाहिए सी मैनू कहन कि कोई नहीं बच्चा आ जा तेरी गल असी करा देंगे, ठीक है। मेरा दर्द समझ रहे हो मेरे बड़े भाई साहब, ये मेरा दर्द है। तो मैं वो फुलियां पतासे जिथे देंदे सी ना, मैं फुलियां पतासे वाल ना देखा, मैं गुरु जी वाल देखा भी महाराज मैं बना लें बच्चा आ जा। मैं काबिल ही नहीं था, मैं अनफिट था। और फुलियां पतासे मैंने फड़ान, मैं क्या लेने इस फुले पतासे में निकल गया, लाइन चो निकल गया और पूछा भी इतने कितने रोटी मिलती है। भुख लगी सवेर का, भुख लगी, बच्चा 18 साल का। तो उत्थे गया के 2 रोटियां खादियां। मैं नहीं पूछा दौलत राम कितने है, तो मैं नहीं पूछा मेरा साथी कितने है। ज्यों तुरिया आके बस फड़ी अपने कमरे च आके ता मार के रोया, मैं ता मार के रोया। बाबा मैं इन्ना निकम्मा, मैं इन्नी आस कर गया और मैनू उत्थे धक्के मिले। मैं तो गुरु नूं मिल गया सी, वो मेरे पास देखते रहे, मैनू बुलाया क्यों नहीं। और मेरे सुनने वालों में बहुत रोया अपने कमरे में। और 2 घंटे के बाद आ गए वही सज्जन मेरे दौलत राम जी। वो काका मैं तेन उत्थे टोल के थक गया यार, मैं तो चिंता च पै गया, तू कित्थे चला गया। मैं क्या दौलत राम, वो मेरा दिल ही टुट गया यार। मैं गुरु दे कोल गया सी बड़ी आस लेकर, उन्हें मैनू बोलिया ही नहीं कुछ भी। सुनना सुनना, उन्हें मैनू बिठा लिया दौलत राम ने और मेरे मोढे ते हथ रखिया। कहंदा काका तेरी भुख बहुत वड्डी आ, ये उहदे शब्द। तेरी भुख बहुत वड्डी है और तेरी भुख नूं पूरा इत्थे एक बाबा जी सत्संग दिंदे, वो पूरा करनगे, होर नहीं कर सकता कोई भी। मैं क्या दौलत राम वो बाबे को मैनू लै चल। कहंदा उन्हां दा डेरा कोई नहीं, वो महीने का 1 सत्संग दिते हैं और अपने प्रेमी इत्थे मास्टर मोहन लाल जी है, उन्होंने घर आते हैं और वो 8 बजे सत्संग शुरू करते हैं, 1-1.5 घंटा बचन देंगे हैं और अपने घर वापस चले जाते। मैं क्या मेरी बेनती मैनू लै चल उत्थे। कहंदा तेरे भाग बड़े चंगे, आउंदा जेठा एतवार मैं आ जाऊँगा, तू तैयार हो जा। लै मैं तो 4 बजे उठ के नहा के बह गया, तैयार हो गया। वो 7:30 हुण सुनना अगली गल कितना गुरु मिलता है। गुरु तुम्हारा इंतजार करता है। अगर तुम्हारे अंदर आग है, आग कौन सी आग? मिलने की आग। कौन सी आग? दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। वो क्या आग? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्यों आया हूं? मैं तो गाया करता था मैं कौन हूं और क्या हूं, इतना मुझे बता दो। भटका हूं जिसमें राह से, वो रास्ता बता दो, ये मैं कहा करता था। तो चल पड़े दौलत राम अगे अगे, मैनू तो गलियां का पता ही नहीं सी।
वो अगे अगे मैं पीछे पीछे। तो कनक मंडी तो अंदर गए, फिर एक महल्ला आया, फिर अगे गली एक सीधी जाती सी ऐ मुड़ती सी खब्बे। तो जिसले वो गली आई तो मैनू नहीं पता की होया, मैं दौलत राम के पहले पिछे तुरया सी, मैं घूम के वो अगे हो गया उस गली च। फिर क्या हुआ, सामने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज बैठे हैं। उन्होंने हुक्का पी रहे थे, ऐसे मेरी तरफ देखा, उनकी दृष्टि मुझे पड़ी और मेरे शरीर का खून बदल गया, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं अंदर से आवाज आई, तू पहुंच गया जिथे पहुंचना सी। मेरी बात को पकड़ रहे हो। फिर क्या हुआ, लोग जाते थे मत्था टेकना, कोई वहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया। वो बंदा कहता मैं तो उठना, जाके उन्होंने चरणों च सिर रख दिता और उठे ही बह गया, वही बैठ गया। एक दो सेकंड के बाद महाराज जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर मैंने उनकी आंखों से आंख मिलाई। जब वो आंख मिल गई तो दाता ने सार वचन किताब रखी हुई है, परमदयाल जी बाबा फकीर जी महाराज ने अपने पास सार वचन की किताब रखी हुई है, उसमें निशान लगाया हुआ है, निशान लगाया हुआ है। वो खोलकर मेरे हाथ में पकड़ा दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़, अब तुम खुद फैसला करो, अब तुम खुद फैसला करो कि मुझे उन्होंने कैसे बुलाया। और वो किताब खोल कर रखी और मुझे कहा ये शब्द पढ़। वो शब्द क्या था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। बस मैं उनका और वो मेरे, ना वो मेरे से बिछड़ते हैं ना मैं उनसे बिछड़ता हूँ। फिर क्या हुआ, चल पड़ी दुनिया मेरी बदलती गई, मेरा संसार बदलता गया, मेरे विचार बदलते गए, विचार बदलते बदलते गया। और एक बात ध्यान रखना, फिर एक दिन क्या हुआ, जब तीसरा चौथा जेठा एतवार आया तो महाराज जी फरमाते बेटा मुझे सत्संग के बाद मिलकर जाना। ये भी बड़ी खास बात है, मुझे सत्संग के बाद मिलकर जाना, क्योंकि महाराज सत्संग के बाद मास्टर मोहन लाल के कमरे में चले जाते थे, वो चाय पानी करवाते थे। सत्संग खत्म हुआ, संगत चली गई, मैं अंदर चला गया, पिताजी प्रणाम किया, अच्छा बेटा तू आ गया। मुझे पाँव से ऊपर तक देखा, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे पाँव से सिर तक देखा, सिर से फिर पाँव तक देखा, फिर गौर से देखा, फिर कहते अच्छा बच्चा तू जा। मेरा उन्होंने एक्सरे कर लिया जो मैं समझता हूँ। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उनको नहीं छोड़ा, ना मैं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ। अब मैं असली बात पर आता हूँ। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज जहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी मेरे पास आ जाते थे, और मैं धर्मशाला में था, पहले तो मैं दूर था। मेरी पहली पोस्टिंग हरियाणा में हुई, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल जो राजस्थान से लगता है, मैं 3 साल वहाँ रहा। तो फिर पंजाब के टुकड़े हो गए, तो बंदे हिमाचल भेज देता, धर्मशाला ठंडी जगह, आप समझ गए। तो मेरे सतगुरु वहाँ 69 में भी आए और 1970 में भी आए। वो स्वर्ग था, वो समय स्वर्ग था। स्वर्ग से भी मैं अगर ऊपर बात कह दूँ तो उसमें कोई शक नहीं। सत्संग दिन को भी चलता था, महाराज जी के पास दुनिया आती थी चली जाती थी, कोई लड़का मांगने आता था, कोई शादी के लिए आता था, कोई बाबा जी बीमारी लग गई, यही है दुनिया और क्या है। कौन और किस लिए आते, दुनिया के अपने प्रॉब्लम, दुनिया के अपने जगह। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया की परवाह ना करो, फिक्र ना करो, जिक्र करो, जिक्र जो मैं कर रहा हूँ। तो शाम को 10 बजे तक महाराज जी भी चल जाते थे नींद में, मैं भी चल जाता था, अपने कमरे में चला गया।
अब ध्यान से सुनना। कोई 2 बजे होंगे मेरे कमरे में। मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे, वाइफ थी, वही सारा सेवा करती थी अकेली, और 6-7 लोग महाराज के साथ होते थे। तो मैं, पिताजी इधर सोए हैं इस कमरे में, तो हम दूसरे कमरे में सोए हैं। 2 बजे के करीब मेरे सतगुरु आए, बाबा फकीर जी आए और मेरी जेब वहाँ पकड़ी। मेरे को कहते, बच्चा चल आज तेरे को ब्रह्मांड की सैर करा दूं, आज मैं तेरे को ब्रह्मांड की सैर करा दूं। और मुझे ले चले। प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश। 8 ऊपर के मंडल देखे। मुझे और आगे जाना चाहते थे, तो मैंने कहा पिताजी मैं अब थक गया, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं थक गया पिताजी, ले चलो वापस। तो वापस छोड़ गए। जब चेतमान हुआ तो बंदिया, कोई तू क्यों क्या कि मैं आगे नहीं जा सकता? बैठ गया, जल्दी जल्दी नहाया, नहा के इंतजार कि कब महाराज जी उठे, और गोपाल उनको स्नान करवाता था, फिर हुक्का भर के देता था, फिर हजूर समाधि में चल जाते थे। तो जब मुझे लगा महाराज जी झाँके 4-5 बजे, 5 बजे की बात है, तो मैं तो जाके उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। मैंने फिर महाराज जी से पूछा, पिताजी आज मैं आगे क्यों नहीं गया? आपने मुझे 8 मंडल तो दिखा दिए, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं गया पिताजी? आप तो मुझे सब कुछ दिखाना चाहते थे। पहली बात, अब गुरु और सतगुरु का सवाल पैदा हुआ। बच्चा मैं नहीं था, बात को ध्यान से सुनना। बच्चा मैं नहीं था, तेरा सतगुरु तुझे लेकर गया। इसका मतलब क्या हुआ? सतगुरु और है, गुरु और है। समझ गए बात को? और पकड़ना। मैंने कहा पिताजी फिर मैं थक क्यों गया, आगे क्यों नहीं गया? कहते देख बेटा, तेरे बच्चे छोटे छोटे, तेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, सरकारी नौकरी है, ये दुनिया का जो तेरा कर्म है, कर्म कौन सा? प्रारब्ध कर्म, जो भोगने के लिए तू आया है, भोगने के लिए आया हूं ना, वो जब तक नहीं पूरा होगा उसके बाद तुम्हें असलियत का पता लगेगा। मेरी बात सुनी? अब मैं आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूं। कबीर साहब ने भी लिखा, मेरे सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाता। कबीर साहब ने ये शब्द क्यों लिखा ये तो वो जाने। मैं शब्द को बार बार क्यों पढ़ता हूं या सुनाता हूं? क्योंकि ये मेरे साथ बीती है। सुन रहे हो? गुरु जब सतगुरु बांह फाड़ लेता है, और सुन लो, छोटेलाल जी ने सतगुरु के बारे में कहा, मैं भी कहने जा रहा हूं। गुरु आपकी तरह शरीर धारण करके आपके सामने बैठता है। गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, गुरु तुम्हारे अज्ञान को दूर करता है, गुरु तुम्हें विवेक देता है, गुरु तुम्हें समझ देता है, और उस विवेक, समझ और अनुभव को प्राप्त करने के लिए वो अंदर का रास्ता बताता है। चलना तुमने, बात समझे? तो वो अंदर चलते 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 तुम कहाँ पहुंचोगे? तुम अंदर मूर्ति देखोगे, या अंदर दुनिया देखोगे, या अंदर गुरु को देखोगे, या अंदर कल्पनाएं करोगे, या विचारों से वो नहीं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके अंदर 2 चीजें हैं, आपके अंदर 2 चीजें हैं। उन 2 चीजों को देखने वाली एक तीसरी चीज और है। फिर सुनाता हूं।
सब बैठे हैं, हमारे सबके शरीर अलग अलग हैं? कोई मिलता है एक दूसरे से? क्योंकि जैसे जैसे वातावरण में हम पैदा हुए, जैसा जैसा हमारे माँ बाप माता ने खाना खाया, जैसा जैसा माता ने सुना, जैसा जैसा माता ने देखा, जैसे जैसे विचार थे, वो उसकी शक्ल हमारी बन गई। ठीक है, इसलिए हमारा रूप अकेले सबका एक नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, हम सबके मन अलग अलग हैं। किसी का मन एक दूसरे से नहीं मिलेगा, ना मिलता है ना मिलेगा। तुम्हारा मन और पत्नी का मन और बच्चों का मन और पति का मन, तभी तो झगड़ा होता है कि मन नहीं मिलते। तब मन मिल जाएंगे तो झगड़ा किस बात का? ये ज्ञान है। हम मन को नहीं मनाते हैं, हम दुनिया में फंसे हुए हैं। तो दो चीजें हमारे में कभी एक होंगी नहीं। तो संतों ने कहा ये झगड़ा सारा दो चीजों का है, मन का और शरीर का। तो तुम इससे आगे जाओ। आगे क्या है? प्रकाश सब में है। आप सब में क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? प्रकाश रूप। मेरी बात समझे? हम आप गायत्री मंत्र पढ़ो, उसमें भी प्रकाश का जिक्र आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना रूप पहचान। इस्लाम धर्म में भी नूर 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 की बात करते हैं, नूर है, आप नूर हैं। और ईसाई धर्म में भी तुम गिरजा घर में जाओ, वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही हैं, वहाँ भी नूर है। ये यहूदी वो भी नूर को मानते हैं। ये पारसी तो करते ही आगे की पूजा है। तो बताओ, तुम सब में नूर ही नूर है, मगर तुम तो मन के मारे हुए हैं। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। किस बात का? तुम्हारा। तुम सब नूर रूप हो, कोई हमारे में फर्क नहीं। एक तुम्हारे में और मेरे में चौथी चीज है। एक आप सब में और मुझ में चौथी चीज है। वो चौथी चीज के कारण मैं बोल रहा हूं। उस चौथी चीज के कारण मैं हाथ हिला रहा हूं। उस चौथी चीज के साथ मैं अंदर के बारे में बिल्कुल बेसुध हूं। अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? दिल धड़क रहा है। धड़क रहा है कि नहीं? रोटी खाते हो, रोटी पच रही है, तुम पचाते हो। दिल की धड़कन तुम करते हो। क्या तुम्हारी नब्ज चलती तुम्हें पता है? बताओ, नहीं है ना? तो वो चीज जो चौथी है वो सारा खेल खेल के नहीं है। उसको संतों ने सुर्त का नाम दिया। पकड़ा? तुम सब सुर्त रूप हो। वो जो सुर्त है, ये शरीर उस माल का अंश नहीं है। ये शरीर 5 तत्व का बना है। रोटियों की पोटली है, पानी की पोटली है, जमीन में जो पैदा हुआ वो हम खाते हैं, और जमीन में जो पैदा हुआ उसी से हम पैदा हुए हैं। मन क्या है? मन ख्यालों की पोटली है। तो मन से आगे चल जाओ, कुछ भी नहीं। और मन बनता कैसे है? मन है क्या? जो तुम देखते हो वो तुम्हारा मन बन जाता है। जो तुम सुनते हो वो तुम्हारा मन बन जाता है। जो तुम खाते हो, स्वाद लेते हो, टेस्ट लेते हो, वो तुम्हारा मन बन जाता है। जो तुम किसी चीज को टच करते हो तुम्हारा मन बन जाता है। जिस चीज को तुमने देखा ही नहीं, तुम्हारा मन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। बताओ, जानता है कुछ? जिसको तुमने देखा नहीं, या जिसने मुझे आज तक नहीं देखा, आज देखा, तो अब जब वो कभी जाएंगे, होशियारपुर का नाम आएगा, मैं सामने आ जाऊंगा। आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो मन वो है जो तुम देखते हो। इसलिए संतों ने कहा, तीनों बंद लगा कर सुन अनहस्तन को। वो अखा भी बंद कर, कान भी बंद कर, मुंह भी बंद कर, ताकि तेरे मन का पता लग जाए तू कौन है। क्या कहा मैंने? तो वो जो सुरत है वो क्या है?
वहाँ क्या है? वहाँ प्रकाश और शब्द है, और उसको देखने वाला, उसको सुनने वाला कौन है? तुम हो, तुम हो। और वो जो प्रकाश है वो उस सतगुरु के चरण हैं तुम्हारे अंदर जो बैठा है, वो है सतगुरु के चरण। ये नहीं, ये चरण नहीं है सतगुरु के। सतगुरु के चरण वो हैं जो तुम्हारे अंदर प्रकाश है। और सतगुरु कौन है? वो शब्द है जो तुम्हारे अंदर है। एक शब्द मैं अब बोल रहा हूं, एक शब्द अभी मैं और बोलूंगा, वो तुम्हें कहाँ पहुंचाएगा? गुरु सतगुरु के पास पहुंचाएगा, अगर तुम ध्यान से सुनते हो। क्या कहा मैंने? कुछ बात पकड़ रहे हो? सत्संग में आए हो, पैसा खर्च करके आए हो, यहाँ भी पैसा आपने बड़ा दिया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्र करता हूँ कि जिस खजाने से तुमने यहाँ पैसा जमा करवाया वो दिन दुगनी और बड़े बड़े बड़े, ताकि तुम और ज़्यादा पैसा दो, ताकि हम भी तुम्हारी सेवा ज़्यादा कर सकें। क्या कहा मैंने? तो अब मैं बताऊँ कि जब मेरे सतगुरु ने बाँह पकड़ ली तो फिर क्या हुआ, मेरा क्या बना? सुना बड़े प्रेम से सुनना, ध्यान से। मैं अपनी दुनिया बता रहा हूं। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, यही तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँह, यही तो मैं बह जाता। बह जाने का मतलब क्या? भटक जाना, एक जगह ना ठहरना। भटकी हुई है दुनिया, कभी कहीं दौड़ी हुई है, कहीं कभी दौड़ी हुई, कहीं कहीं दौड़ी हुई, कहीं कहीं दौड़ी। मैं खंडन नहीं करता, क्योंकि जितनी जितनी जिनकी प्यास है उतनी उतना उनको पानी मिलना है। जिनके अंदर अग्नि नहीं है उसको मिलने की, वो कैसे मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। जिसको दुनिया चाहिए, जिसको दुनिया चाहिए, उनके लिए सुन लो, उनको एक रूप बना लेना चाहिए। एक, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे सतगुरु का रूप बनाओ, मैं ये कहता हूँ जहाँ तुम्हारा विश्वास बनता है उस रूप को मानो, उस रूप का अंदर ध्यान करो, और उस रूप का एक नाम रख लो, और उस नाम से उसको याद करो और उसका ध्यान करो, तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी। लेकिन शब्द कहता हूँ एक, अगर तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, कामनाएं हैं, शत्रुता है, नफरत है, तो जब तुम ध्यान करने बैठोगे तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा और वो नफरत भी बढ़ जाएगी। और कई नामधारियों को मैंने देखा है, वो इतना गुस्सा करते हैं कि घर में आग लगा देते हैं। बात समझ गए? इसलिए सबसे पहले अपने मन को साफ करो, और अगर नाम जपना है तो इस ख्याल से जपो, इस प्रार्थना से जपो कि मेरा मन साफ हो जाए। सिमरन करते समय सिमरन इसलिए करो कि ऐ माल के कुल, मैं तेरी अंश हूँ, ये मन रूपी मेरी दुनिया जो है वे साफ हो जाए, तो वो भी साफ हो जाएगी। उसके बाद आगे चलो। तुम सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, उस ध्यान में बड़ी भारी ताकत है, वो तुम्हारी दुनिया को बदल देगा। अपने भृंगी देखी, भृंगी पंजाब में तो पुराने घरों में भृंगी बड़ी होती थी, अब तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई ना। तो वो आती थी, एक छोटा सा कीड़ा, वो मिट्टी लाती थी बाहर से, बड़ी सिलेक्टेड मिट्टी लाती थी, पता नहीं कहाँ से लाती थी। वो खिड़की के पीछे उसमें घर बना लेना, ऐसे ऐसे गोल गोल करके, फिर कहीं से कीड़ा लाना उठाकर। क्या होता था मुझे नहीं पता, तो वो कीड़ा उसमें रख देती थी, उस पर बैठकर वे गुनगुनाती थी, कुछ गाती थी, और वो कीड़ा उसको ध्यान से सुनता था। सुनते रहना, ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है,
किसका रूप है ये, कैसी होगी वो, कौन है वो खुद ही भृंगी बन जाता था और वो तोड़कर उसको बाहर निकल जाता था। ये बात समझे? तो तुम जिसका ध्यान करोगे क्या तुम वो नहीं बनोगे? तुम वही बनोगे। कब बनोगे? जब गुरु को अगर समझोगे वो वहाँ रहता है, वहाँ पैदा होता है, उसके इतने बच्चे हैं, वो ये करता है, वो करता है, तुम वही बन जाओगे। अगर गुरु को तुमने कुछ और समझा, कबीर के कहने के मुताबिक, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में ताको आगे चलकर फंद। गुरु किया है देखो, सतगुरु चीना ना अंदर। कहे कबीर का दास को तीन ताप भरमा, वो शारीरिक रूप से भी दुखी रहेंगे, मानसिक रूप से भी दुखी रहेंगे, आध्यात्मिक रूप से भी दुखी रहेंगे। तो गुरु क्या हुआ? गुरु है वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। उस वाणी को पकड़ो, जो गुरु कहता है उस पर चलो, उसको जफ्फी मत डालो। वो जफ्फी डालने से कुछ नहीं मिलेगा, उनके पैर धो धो कर पीने से कुछ नहीं मिलेगा। उनके वचन को मानो, तुम्हारी दुनिया न बदल जाए तो मैं बैठा हूँ, तुम्हारी दुनिया बदलेगी, 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 बदलेगी। मैं फकीर के शेष से कह रहा हूँ, मगर तुम साफ हो जाओ, इस बाहर की दुनिया के झगड़ों को छोड़ो। ये दुनिया नहीं तुम सुधार सकते, तुम अपने परिवार को सुधार दो, वही तुम्हारी दुनिया है। तुम्हारे घर में शांति है, सुख है, इकट्ठे बैठ के रोटी खाते हो, पत्नी पति का कहना मानती है और पति पत्नी का कहना मानती है, और बच्चे खुश हैं कि जहाँ पति पत्नी लड़ेंगे तो वहाँ बच्चे भी तो लड़ेंगे ना। जिस घर में शांति है, प्रेम है, वो घर स्वर्ग है। किसी ने स्वर्ग देखा नहीं, कह दिया स्वर्ग है, ये है, वो है। यही नरक है। कहाँ? जहाँ कला है, क्लेश है, झगड़े हैं, सुबह से शाम तक एक दूसरे के विरुद्ध सोचते हैं, वो क्या घर है? वो तो नरक है। क्या कहा मैंने? अपने घरों को स्वर्ग बना लो, अपने घरों में शांति ले आओ। अगर नहीं लाओगे तो मेरे दादा फरमाया करते थे, आज नपुत्ती कल नपुत्ती के सुख उठते तद नपुत्ती। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमारे घर में आएगी, झगड़ा करते हो। मुझे समझ गए बात? कुदरत बड़ी सजा देती है। पढ़ो। कर्म काट कोयला किया, थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा आगे आ जाओ, मेरे कान आगे आ जाओ, कुर्सी आगे कर लो। थोड़ा कबीर को पढ़ रहे हैं आप? ठीक है। हाँ, कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि पर जा, लोभ मोह कर्म जा रहा, सतगुरु बड़े दया। लोभ मोह कर्म जा रहा, सतगुरु बड़े दया। वो कहते हैं कर्म को खत्म कर दिया, मेरे कर्म को मिटा दिया। कैसे मिटाया? सुनना, कर्म की सीमा कहाँ तक है? जो तुम कर्म करते हो, जो कर्म करते हो, कर्म तीन तरह का है। कर्म तीन तरह का है। लोग बड़ा कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो, यही कहते हैं ना। लेकिन कभी किसी ने बताया कभी कि मन कैसे फिर शुद्ध करें और कर्म के वचन को कैसे करें और कर्म फिर कैसे करें? बताया? मेरी सुन लो, मैं बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? वो परम दयाल जी महाराज बोल रहे हैं, कर्म क्या है? कर्म है हमारा ख्याल। पहले ख्याल
वो धीरे धीरे बार बार तुम कर्म सोचते रहोगे, ख्याल को सोचते रहोगे, वो कर्म बन जाएगा। अब ख्याल कहाँ से पैदा होता है? ख्याल कहाँ से पैदा होता है? ख्याल सबसे पहले जो तुम कमाई करते हो, कमाई की कर्म, जो तुम कर्म करके पैसा कमाते हो, उसकी तुम रोटी खाते हो, उसकी रोटी खाते हो। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। बात को पकड़ो। अगर हक हलाल की कमाई नहीं है, दूसरे का पेट काटा है आपने, दूसरे का हक मारा है आपने, और उसकी कमाई के साथ तुम बच्चों को भी पालते हो, खुद भी अपना पेट भरते हो, तुम्हारे बच्चे भी नेक नहीं बनेंगे और तुम भी कभी नेक नहीं बन सकते। तुम किसी भी मर्जी गुरु के जाके पाँव चाट लो, कुछ नहीं चेंज होगा। इसलिए संत मत में हक हलाल की कमाई कहा गया है। घाल खाए, ऐसे लिखा ना, घाल सिमरन करे, घाल खाए, कुछ हत्तो नानक कुछ हत्तो दे, मुझे याद नहीं आ रहा, ये गुरु नानक की वाणी है। घाल खाए कुछ हत्थों दे, नानक नाम पछाणे से। आ गया घाल भी मेहनत, और जिम्मेदार से ज्यादा कोई मेहनत करने वाला दुनिया में है नहीं, वो है। मगर उसकी हमारे देश में कितनी कदर है तुम खुद जानते हो। सबसे पहले क्या? अपना कर्म ठीक करो जिससे तुम्हें रोटी कमा के खाते हो। और वो कर्म कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? जो भी काम तुम्हें मालिक ने दिया है, तुम्हें अलॉट किया है, ये मैं तुम्हें बता देता हूं। हम सब ऊंची ऊंची बातें आ रही, मैं क्या करूं? हमारे सब के हाथ में, जब हम दुनिया में आए, 2 किताबें 2 डायरियां दे दी हुई हैं विधि ने। विधि जानते हैं, जो हमारे कर्म देखती है, जिन्होंने हमारे पिछले जन्म को देखा और हमें फिर भेज दिया। 2 किताब 2 डायरियां तुम्हें दे दी, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मुझे भी दी हुई। एक डायरी में तुमने जो पिछले जन्म में कर्म किए वो लिखे हुए हैं। अच्छे जो किए हैं उसका फल तुम्हें यहाँ मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। जो काम तुम पिछले जन्म में करते करते छोड़ गए वो पूरा तुम्हें करना होगा। जब वो डायरी के सारे मसले हल हो जाएंगे तो उसको कांटा लग जाएगा, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। सुना? उसको कहते हैं प्रारब्ध। कबीर साहब ने लिखा, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। कुछ हम करते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ पिछले भाग, वो हमारा जीवन है। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो तीनों मिटा दिए, अब मैं चला। दाता दयाल जी महाराज, मेरे दादा गुरु महाराज फकीर महाराज जी के पास, मेरे सतगुरु परम दयाल जी महाराज के पास गिद्दड़बाहा गए आखिरी दिनों में। तो उनका बहुत प्रेम था। तो परम दयाल जी महाराज ने कहा, दाता मुझे ऐसा लगता है अब आप अपना चोला छोड़ देंगे। महाराज जी ने कहा। तो दाता दयाल कहते, हाँ फकीर, मेरे प्रारब्ध कर्म सब खत्म हो गए, नया तो मैं किया नहीं, तो अब मैं चला जाऊंगा। तेरे प्रारब्ध कर्म अब रहते हैं, तू वो पूरे कर ले। मेरे पास समझ गया मैं जहाँ क्या करने आया हूँ। पिछड़ा था अपने गुरु से, मिल गया, मेरा कर्म पूरा हो रहा है। वो जो किताब दूसरी है, अगर उसमें तुमने हेरा फेरी की, फिर धोखा दिया, किसी को तंग किया, किसी को हक मारा, किसी के ऊपर मुकदमा किया, झूठ किया, प्रेम किया, चाहे तुम गुरु हो, गुरु को भी महाघंटा अगर गुरु हो तो वो तुम्हारी डायरी बढ़ती जाएगी, तो वो फिर वहां पेश हो जाएगी। चल वापस। किसी का हाथ काटा है तो तेरा भी हाथ कटेगा। किसी को दुख दिया है तुझे भी दुख मिलेगा। तूने माँ बाप को इतना कष्ट दिया है, तेरे भी बच्चे ऐसे पैदा होंगे जो तुम्हें घर से धक्का मारकर बाहर निकालेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात को पकड़ो।
तुम अपना कर्म, तुम मालिक को दोष क्यों देते हो? हाय रब्बा तू मेरा की कर दे, और रब नहीं तुम्हारे काम से दखल दिंदा ना। उसने लिख दिया, गुरबानी में लिख दिया, चंगियाइयां बुराइयां बाजे धर्म हदूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया कहे मशक्कत का। पकड़ा, तुम्हारा हिसाब किताब डायरी में लिखा जा रहा है। और सुनो बुजुर्गों की बात, अब तो बुजुर्ग बेचारों की सुनता ही कोई नहीं, अब तो टीवी रह गया, जहाँ सेल रह गया, सेल को। मेरे बाबा जी 105 साल के होके मरे। मैं उनकी आंखें काला मोतिया से चली गई थी, आंखें थी नजर नहीं आती, तो मैं उनको बाहर ले जाता था सुबह, फिर उनको कुएं पर लाना नहाना। अब तो कुएं भी सूख गए, पंजाब में पानी है, पानी कितने, तो मैं उनको नहलाना, नहला के फिर घर ले आना। तब मैंने उन्होंने कहना जल्दी नहा लेना, कहना बिठ बैठ। मैं हाँ बापू तेन बच्चा पता है, साडे मेरे नाल और तेरे नाल हर वेले 2 आदमी रहंदे हैं। तो बुजुर्ग की बात, मेरे नाल और तेरे नाल हर वेले 2 आदमी रहंदे हैं। मैं कहा बापू कितने नजर तो आने नहीं, कहते वो नजर नहीं आते, जेड़े जेड़े तेरे जेड़े चंगे काम करता वो देखने वाला इधर बैठा, जेड़े तू बुरे काम करता वो करने वाला इतने बैठा। तो जदों असी इतों दुनिया तो जाना ना, तैं भी जाना, मैं तो चले जाना, मेरे तो थोड़ा ही साल है। तो वो जाके उन्होंने वो धर्मराज के मूहरे रखते हैं, जे इधरले कर्म ज़्यादा बुरे आ तो तेनों ले जाना जमराज को, तो जेड़े इधरले कर्म अगर ज़्यादा अच्छे तेन ले जाना धर्मराज को। अच्छा बापू, ये बापू ने क्या जेले पढ़िया जपजी साहब, वो सीधा लिखे है गुरु नानक साहब ने। फिर एक बात उन्होंने और कही, वो होती थी ना पक्का पूरे आग वाले फर्श बना होता था, वो उस फर्श से कहते मुझे नीचे उतार, मैं नीचे उतार के वो बैठ गए। उन्होंने एक घास होता है ना, घास का एक तिनका तोड़ा इतना सा, कहते ये क्या है बेटा? मैं कहा बापू एक घास का तिनका है, तिड़, पंजाबी से तिड़ कहते बच्चा तेन पता कि एक ही कर सकती है। मैं कहा बापू इन्हें की करना है, तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये तो पैरों थले रुड़ गई, ये खत्म हो जानी, सुक गई। वो नहीं हो बच्चा, सुन गल, नेरी चली, हवा आई, वो उड़ी, तू बैठा है, तेरे अख च पै गई, तू की करेगा? मैं कहा बापू मैं तो तड़फ जाऊंगा। तो कहता जिंदगी च भी बुरा नहीं कहना। ओह वाह बाबा मेरे, इस दिल को भी बुरा नहीं कहना, ये भी उड़कर तेरी आंख में पड़ सकती है। ते आदमी ने बुरा की कहना, तो कर्म सुन लो, मैं कि दस लिया तो बाबा फकीर के दरबार च आए हैं। तो पहले अपने ख्याल को ठीक करो, पहले अपनी खुराक को ठीक करो, पहले अपने शरीर कर्म को ठीक करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, पहली बात। दूसरा, मन से मैं कह दिया, मन वचन, मन ख्याल से हुआ और मन एक काम और करता है, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वो सूक्ष्म कर्म करता है। सूक्ष्म कर्म क्या? तुम घर में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, वैसे सोचते पड़ोसी के बारे में, किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल, किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल, किसी की कोई ख्याल सोच रहे हो, करते हो ना बुराई। ओदा एक क्यों हो गया, ਉਹਦੇ लड़के ਨੂੰ नौकरी कितना मिल गई, मेरे लड़के को क्यों नहीं मिली, ਉਹਦੀ कुड़ी ਨੂੰ चंगा मुंडा मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। वाह भगवान, तू तो बड़ा न्याय करता ना बंदा मन दे। जो विचार तुम घटिया अपने मन में उठाते हो, नेगेटिव थिंकिंग लेते हो, किसी की बुराई अंदर अपने सोचते हो, तुम बुराई का बीज बो रहे हो। ध्यान से सुनना, एक बीज है जो हम जमीन में बोते हैं, जो बीज जमीन में बोओगे वो वही कई गुना आपको मिलेगा। एक कणक का दाना जमीन में बो दो,
उसको छिट्टे कितने लगते हैं? और लगते हैं ना। एक गन्ना बो दो, एक टुकड़ा, कई गन्ने लग जाते हैं। एक मिर्च लगा दो, उसके कई मिर्चें लग जाएंगी, लगती है ना। एक बीज है स्थूल रूप, स्थूल जो नजर आता है, और दूसरा बीज है मन का, वो विचार है। ये जो ब्रह्मांड है ऊपर वाला सारा, ये भी खेत है, खेत, बहुत जरखेज खेत है। हमारा हर विचार वहां जा रहा है, हमारा हर ख्याल वहां जा रहा है, और वहां से जो भी तुमने ख्याल किए हैं वैसे ही ख्याल और इकट्ठे होकर तुम्हारे पास वापस आएंगे। तो कहाँ जाते हो? बच नहीं सकते। इसलिए मेरे दादा कह गए, शिव संकल्प मस्तु, हमेशा अच्छे विचार रखो, कल्याणकारी विचार रखो। नानक तेरे पाने सर्वत्र का भला। सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु निरामया। लेकिन कितने देखो तो है सर्वे संतु निरामया, एक दूसरे का गला काटने के। और देखो देश की हाल, देश का हाल देखो क्या हो रहा है। अज्ञानता, अज्ञानता काल ने हमें पकड़ा हुआ है। तो ख्याल से भी कर्म तुम करते हो, शरीर से भी तुम कर्म करते हो, तुम अपनी ज्ञान इंद्रियों से भी कर्म करते हो। जबान से किसी की बुराई करना, आंखों से किसी की बुराई देखना, कानों से किसी की चुगली निंदा सुनना, और आंख से, जबान से किसी की बुराई चुगली निंदा करना, ये क्या है? ये कर्म ही तो है। और क्या? जिसकी तुम बुराई करोगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें उसको खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम उसको गालियां दो, बुरा कहो, जो मर्जी करो, उसका आधा हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आ जाना है। वो जड़ी थोड़ी साफ है ना डायरी, वो भर जानी, वो भरेगी। तो क्या कहा मैंने? तुम्हारा शरीर पूर्ण ब्रह्मांड है, पूर्ण ब्रह्मांड है। इस पर मैं कल बोलूंगा इसमें क्या क्या है। आज इतना ही कह रहा हूँ। आज तो जो सतगुरु कर रहा है खेल, वो सतगुरु तुम्हारे कर्मों को अपने विचार से खत्म कर देता है। कैसे? वो तुम्हें इस मन की सीमाओं से पार ले जाता है, क्योंकि कर्म सारे कहाँ किए? मन में। तो जब मन से तुम आगे चले गए, प्रकाश में चले, वहां तक कर्म है ही नहीं। तो ब्रह्म अग्नि क्या है? प्रकाश। ब्रह्म अग्नि में जला दिए। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तो कानून भी कैसे कैसे हो गए। पंजाब में कोई आदमी बहुत बड़ा अपराध करके किसी दूसरे देश में चले जाए तो हिंदुस्तान का कानून उसको असर नहीं कर सकता। करता? यहाँ से लाखों लोग, करोड़ों लोग लेकर चले गए बाहर, भारत की सरकार ला के ढूंढ बुला के, वो नहीं आए। उत्थे कोठियाँ बना ली उन्होंने, उत्थे ऐश कर रहे हैं, सादा पैसा सारा ही ले गए। हुआ उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश ही छप गए। ऐसे गुरु कहता है, गुरु कहता है तुम मन का देश छोड़ दे। भारत नहीं छोड़ना, अपने मन का देश छोड़ ऊपर चल जाए। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो मन वचन कर्म से कैसे शुद्ध रहना है वो मैंने आपको बता दिया। और अगर गुरु मिल गया तो गुरु फिर क्या करता है? उस बच्चे के सिर पर हाथ रख देता है, उसका बाजू पकड़कर ब्रह्मांड से परे ले जाता है। चल यहाँ से। आप मेरी बात को समझे, मेरी बात को पकड़ो, आगे बढ़ो। काका से हंसा किया, काका से हंसा किया, जात वर्ण कुल खोए, दया दृष्टि से सहज सब पातक डारे। तो हम क्या कहते कबीर साहब, क्या किया गुरु ने? काका दृष्टि मेरी खत्म कर दी, हंस दृष्टि बना दी। कागज कौवा होता है ना, उसकी नजर बहुत बुरी होती है, बोलना भी बुरा, दिखाना भी बुरा,
जब ले आता है झपट मार के ले आता है। और हंस क्या करता है? हंस केवल दूध पीता है, पानी अलग कर देता है। क्या दिया गुरु ने? विवेक दिया। सत्य क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये गुरु बताता है आपको। इस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको कल बताता जाऊंगा। आपके पास 4 दिन की मेरी सेवा है, पूरी सेवा करूंगा। आप ले जाओ, इसको खाओ, पचाओ, जीवन बदलेगा। दावे से कहता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलेगा। जब दृष्टि बदलती दाता ने, अपनी दृष्टि डाली, मेरा खून बदल गया, मेरा शरीर बदल गया, मेरा विचार बदल गया। और फिर वहाँ जात पात कहाँ रही? और दूसरी हैरान होना 26 साल में सतगुरु के चल साथ रहा। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि बच्चा तू कहाँ से आता है, तेरे माता पिता क्या करते हैं। क्या कहा मैंने? नहीं पूछा। और मैंने भी उनसे कुछ नहीं मांगा। जैसे तुम लोग कहते हैं ये कर दो बाबा जी ना, बच्चों के पेन ले आते, बाबा जी कल बच्चे ने पेपर आना। मैं MA भी पास की थी, MPhil भी पास किया। मैंने उन्होंने कभी दसिया नहीं कि बाबा जी कल मेरा पेपर है। वो मैंने पता लग गया तो मेरे नाल है गए, तो मैं किता की ना कुछ नहीं मांगा। बिन मांगे सतगुरु देते हैं। मेरे सतगुरु परम दयाल, मेरे पास वो दिया जो शायद मैं डिजर्व नहीं करता। ये वो लड़का आपके सामने बोल रहा है जिसके पास कॉलेज जाने के लिए साइकिल नहीं था, और मैं अंदर रो रहा था। मैं अपने पिता को कहा मैंने कॉलेज जाना पापा जी, बापू भैया जी, भैया कहते पंजाबी कहते बच्चा मैं तेन साइकिल कितों लैके दिया। बात समझ गए? तो फिर क्या हुआ? मेरे वो टीचर जो मुझे 4th क्लास में तक पढ़ाते थे वो आ गए, सरदार प्यारा सिंह जी। वो पूछने आए मेरे पिताजी हूँ आज 10वीं का रिजल्ट निकलिया की बनया। मैंने वो प्यार करते थे क्योंकि सबसे तक उन्होंने कोल मैं पढ़िया। कहते मास्टर जी 10वीं पास कर ली तो हूँ की आ? कहते मास्टर क्या बताऊँ अंदर रोंदा। कहना मैं कॉलेज पढ़ना हूँ। मास्टर तुम दसो तो मैं कला कमा वाला, इन्होंने मैं साइकिल कितों लेके दूँगा, किताबा कितों लेके दूँगा। तो मास्टर जी कहते हम बाहर बुलाओ, कुदरत का खेल बाहर बुलाओ। मैं आया, उन्होंने मत्था टेकिया। तू क्यों रोना? मैंने मास्टर जी भी कॉलेज पढ़ना, मेरे को साइकिल चल मेरे नाम। मास्टर प्यारा सिंह ने मुझे साइकिल दे दिया और उसी साइकिल से मैंने MA पास किया। किसने भेजा? मास्टर प्यारा सिंह को, उस गुरु ने जिसको मैं 6 साल से ढूंढ रहा था। मेरी जिंदगी को पढ़ना है तो यहाँ से किताब ले जाना। मैं कहूँगा सेक्रेटरी साहब से मेरी किताब का कोई पैसा नहीं लेना, फ्री दे दो, पढ़ो, देखो गुरु का खेल क्या है। गुरु तुम्हारे पातिक क्या है? पातिक होते कपड़े, एक बाहर के कपड़े हैं, एक अंदर के कपड़े हैं, वो धो देता है। क्या कहा मैंने? आओ अंदर को धुला लो। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चुनरी दलाए। दाता दयाल का शब्द है, दाता दयाल कहते हैं। कहाँ धुलते हैं? सत्संग में धुलते हैं। जब तुम इन विचारों को घर में जाकर चिंतन करोगे, विचार करोगे, क्या सुना, कैसे सुना, क्या मतलब इसका, संशय दूर करो। अगर नहीं होता तो बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना संत हूँ, ना परम संत। मैं अपने सदगुरु बाबा फकीर की संगत का सेवक हूँ।
वो मेरे दादा, उनकी संगत में आप आए हैं, मैं आपका सेवक हूँ और 24 घंटे तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। मैं कभी थकता नहीं हूँ, कभी मैं नहीं थकता। 6:30 बजे से शुरू, अब देख लो टाइम क्या हुआ। सबसे मिलता हूँ, प्यार से मिलता हूँ। लिख के लगाया है मेरे दादा ने, फैज का दर खुला है। फैज बिन रहमत दया, फैज का दर खुला है, बंद में हरगिज नहीं। पर मांगने की शर्त एक है, मांगने कोई साइल आए, कोई जरूरतमंद आए उस चीज को मांगने के लिए। कौन सी? जो गुरु देता है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। अज्ञानी पटकत फिरे, जात वर्ण अभिमान, सतगुरु शब्द सुनाया, पलक पड़ी। वो हम कहते हैं अज्ञानी जो लोग हैं, वो पता नहीं किस किस ख्याल को दुनिया में घूम रहे हैं। जाति लिए, पाति ली, धर्म लिया, कर्म लिया, पार्टी ली, पॉलिटिक्स लिया, उसमें फंसे हुए हैं ना। देखो तो सही मेरे देश का हाल क्या है। कहीं आदमी नजर आता है? मुझे तो नजर नहीं आता। किसी को पूछो तुम क्या हो, वो बड़े गर्व से कहेगा मैं वो हूँ। कभी कोई नहीं कहता मैं इंसान हूँ। ओ बाबा कीर्ति ने झगड़ा उधर झंडा लगाया, कल लहराया जाएगा। बी मैन इंटायर होल एंड एवरीथिंग। ऐ इंसान तू इंसान बन जा। इंसान में क्या होना चाहिए? इंसानियत। इंसानियत, इंसानियत से क्या मिलेगी? रूहानियत। धर्म से नहीं। धर्म क्या है? एक परंपरा है, एक जीने का ढंग है। धर्म है ना। इस्लाम धर्म का अपना जीने का ढंग है, सनातन धर्म का अपना जीने का ढंग है, जैनियों का अपना जीने का ढंग है, बुद्धियों का अपना जीने का ढंग है, अंग्रेजों का अपना जीने का ढंग है, फारसियों का है ना। अलग अलग धर्म संसार में जीने का एक ढंग है। अध्यात्म, अध्यात्म अंदर की खोज, अंदर का ज्ञान इस दुनिया से पार जाने का है। क्या कहा मैं? आप जिस भी मर्जी धर्म को मानो, सभी धर्म बहुत उच्च कोटि के हैं। जिन महापुरुषों की बात के ऊपर धर्म चले हैं, उन महापुरुषों ने हमारे भले के लिए लिखा, हमारी वाणी हमारे लिए लिखी। मगर अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो उसका क्या फायदा? ये कबीर साहब कहते हैं अज्ञान नहीं भटकत फिरे। भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? कबीर साहब का एक शब्द है, बिछड़े जो प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। क्या कहा मैंने? बिछड़े जो प्यारे से। प्यारा कौन है? तुम्हारे अंदर बैठा है। बिछड़े जो प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमर को इंतजारी क्या। क्या कहा कबीर साहब ने? तुम्हें इंतजारी किस बात की है? तुम कहते हो भगवान वहां बैठा है, तुमने तो समझा नहीं भगवान है क्या। भगवान का तो रूप ही कोई नहीं, उसका तो रंग ही कोई नहीं। तो हमने तो घड़कर बैठा दिया, उसको बना दिया। क्या क्या बनाया हुआ है, बनाया ना। तो कबीर साहब ने फिर कहा, अनघड़िया देवा, अनघड़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा। तुम बच्चे ने आज तक घड़िया ही नहीं है। अनघड़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा। घड़े देव कोई सब कोई पूजे मूर्ति को, घड़े देव को सब कोई पूजे, नित्य ही लाए मेवा। चलते हैं, उनको क्या मिलेगा? अनघड़िया देवस को पकड़ो, वो तुम्हारे अंदर है। तो मैं बता दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। बाबे फकीर के पास बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को अपने पीछे नहीं लगाता, तो मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, तुम पीछे लगने वाले बनो। क्या कहा मैंने? तो कबीर
कबीर साहब ने कबीर साहब की बात किसने पढ़ी मुझे नहीं पता, उन्होंने शब्द क्यों लिखा मुझे नहीं पता, ये बहुत जाने दो। मैं जानता हूँ मेरे बाप ने किताब मेरी बात पढ़ी बाबा फकीर ने, और ऐसी पकड़ी है छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों छोड़ेंगे? जहाँ वो हैं वही ले जाएंगे। कहाँ कहाँ? टू एवेपोरेट इन द यूनिवर्स, जो मेरी किताब अमेरिका में छपी है उसका हेडिंग ये है, मैं कहाँ जाऊँगा? इस सारे ब्रह्मांड में आ जाऊँगा, क्योंकि वो भी ब्रह्मांड में है। क्यों? क्या वाणी में लिखा है, बलहारी बलहारी किसके? कुदरत बसिया, जो कुदरत में बैठा, कुदरत में बैठा है। बलहारी कुदरत बसिया, तेरा अंत न जाए लिखा। तू तो सारी कुदरत में है, तुम में है, जीव में है, जंतु में है, पशु में है, पक्षी में है, दल में है, थल में है। किसमें वो नहीं है? किसमें वो नहीं है? और फिर गुरु नानक साहब ने ये कहा, सो क्यों सिमरे नानका, सो क्यों? गुरु नानक की बाणी, जो आदि गुरु हुए हैं कबीर साहब के साथ, सो क्यों सिमरे नानका, जो जम्मे ते मर जाए। सोई सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए। क्या कहूँ मैं तुम लोगों को? दिल को बड़ा करो, जागो, अंदर से जागो, पकड़ो क्या कह रहा हूं मैं। वो तुम, कल की बात आज नहीं कहूँगा, कल की बात कल कहूँगा, आगे बोलो। ममता माया तज दई, दिशिया नहीं समाए। कहे कबीर सुनो पैसागो, हद तज बेहद जाए। अब क्या कह दिया उन्होंने? एक हद है, किसकी? शरीर की। शरीर की हद है ना। अब कितनी जगह में बैठे हो, कितनी हद है शरीर की। सोते हो तो कितनी जगह, उतनी जगह होगी, उससे ज़्यादा नहीं। मन की हद शरीर से ज़्यादा है। मन वहाँ तक है उसकी हद जहाँ तक इसने कुछ देखा है। जो इसने देखा नहीं वहाँ ये जा नहीं सकता। क्या कहा मैंने? जाता है? बताओ तो तुम, अगर तुमने दिल्ली नहीं देखी तुम दिल्ली के बारे में बात नहीं करोगे। जिसने जलंधर नहीं देखा वो जलंधर की बात नहीं करेगा, ठीक है। जिसने उसको देखा वो किसकी बात करेगा? उसी की बात समझिए। वो मन चित्त बुद्ध से परे है। वो 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, मन चित्त बुद्ध से परे है। तुम 14 कला संपूर्ण हो। तुम्हारे में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। अहंकार में तुम अपने आप को जो समझते हो वो तो तुम हो, लेकिन 2 चीजें तुम्हारे में नहीं है। जब वो 2 चीजें भी तुम्हारे में आ जाएंगी तो तुम 16 कला संपूर्ण हो जाओगे। कहते हैं ना कभी भगवान कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। मुझे तो पता नहीं होगे, क्योंकि मैं तो जो आंखें देखा वही मानता हूँ भाई। जब तक ना देखो अपनी आँखें तब तक ना मानो गुरु का बहना। जब तक ना मानो, तब तक ना देखो अपने नैना, तब तक ना मानो गुरु का बहना। वो गुरु तो कहना वो मेरी भी गल बच्चा नहीं माननी, पहले तो अपनी अखा ना देखा। ये है गुरु, उसको कहते हैं गुरु। तो जो वैसे ही डॉक्टर ले आए, दवाई तो मैं ले आए, ले आके रख दी, खाई है नहीं, जब खा ली तो डॉक्टर को गए नहीं दसन के मेरा आ हाल है ना। अब ऐसे ही मेरे नाम डालिए, मेरे भाई मेरी बहनें, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम ले लिया, नाम नहीं हुई मूल्य हुआ, गए ले आए, पैसे भी नहीं लग रहे, लाइन से खड़े हो जाओ नाम मिल जाऊगा।
सुमरन करते मुझे मिलते हैं 27-28 साल 30-30 साल के नाम लिए हुए। महाराज जी मन बड़ा ही चंचल है, मन नहीं रुकता। मैं क्या नाम लिया हुआ है? जी महाराज मैंने तो 27 साल हो गए। मैं नहीं तो पूछता कि मैंने पता लग जाता कितों लिया नाम। मैंने कहा फिर तुसी नाम क्यों लिया? क्यों लिया नाम भाई? बस जी साढ़े नाल सी बंदे, उन्होंने सानू लैन च खड़ा करता, सानू भी नाम मिल गया। कई बच्चे कनेडा से टेलीफोन करते हैं। एक लड़का कनेडा से टेलीफोन किया, महाराज जी आपका सत्संग सुना, मैं यूट्यूब पर सुनता हूँ, महाराज जी मैनू गाइड करो। मैं नाम कितों लिया सी? कहता जी मैं छोटा सी था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मम्मी डैडी नाल गया तो मम्मी डैडी ने महाराज तो मैंने भी नाम दवाता। ले करो गल। वो नाम क्या है? वो नाम क्या है? वो नाम नहीं, नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे तरलोकी माही। तुम शरीर और मन और आत्मा में उसको ढूंढते हो, वो तो वहाँ है ही नहीं। तुम जो मर्जी नाम जपो वो है ही नहीं। तुम जो मर्जी माला फेरो वो है ही नहीं। हर भजूं ना माला फेरूं, मुख से कहूँ न राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। वो है जो तुम्हें याद करता है और वो आवाज तुम्हारे अपने अंदर है। याद रखना, कल के लिए याद रखना इसी बात को जो मैं कही है। तो कबीर साहब कहते हैं हद से बेहद में चला गया, शरीर की हद भी छोड़ी, मन की हद भी छोड़ी और आत्मा की हद भी प्रकाश तक है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने फरमाया कि जितनी धरती है, जितनी ये जमीन है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी है। जितना पानी है उससे 3 गुना ज्यादा अग्नि है इस ब्रह्मांड में। जितनी अग्नि है उससे 3 गुना ज्यादा हवा है इस ब्रह्मांड में, और जितनी हवा है उससे 3 गुना ज्यादा आकाश है। अब तुम खुद सोचो, इस धरती को बनाने वाला, इस पानी को बरसाने वाला, इस प्रकाश को देने वाला, इस वायु को देने वाला और इस शब्द को देने वाला कितना बड़ा होगा। बेअंत बेअंत बेअंत। जो वहाँ गया वो वही होकर रह गया। क्या कहा मैंने? तो इसलिए हम तुम गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी हूँ। ये नहीं है कि मैं गृहस्थी हूँ। मैं संत मत का, गुरु मत के मानने वाला हूँ। जितने गुरु साहिबान हुए सभी गृहस्थी हुए, जितने संत हुए सभी गृहस्थी हुए। जोगियाँ कुछ नहीं मिला। योगी ज्ञानी तपस्वी सब ही धोखा खाया, सब ने धोखा खाया। बस बाहर का ही शक्ल दिखाते, लोगों डराते डमरू बजाते, कुछ नहीं उनके जो कुछ है। और सुनो, 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम बनाए गए हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास। और वो जो हमारा जो ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये सबसे बड़ा है। तुम लोग गृहस्थियों, तुम लोग हो क्या बनाने वाले? क्या तुम बनाते हो? तेरे तुमने बनाया। तुम्हारे पैसे के ऊपर दुनिया पड़ रही है, तुम्हारे पैसे के ऊपर सब काम हो रहे हैं, तुम्हारे दर पर ही आप भीख मांगने आते हैं। तुम बड़े हो कि जो मांगते हैं वो बड़े हैं। बाबा जी महाराज क्या करते थे? और राजकुमार बनो, शहनशाह के बच्चे बनो। तुम शेर के बच्चे हो, क्यों भिखारी बने हुए हो? जहाँ भी जाते हो हाथ खड़े करके ऐसे बैठ जाते, महाराज ये है ये है। और नामदेव जी ने बड़ी प्यारी, मैंने शब्द नहीं उनको लगे,
जब मैं पढ़ाता सी तब तो मैं सारा याद से कि हूँ मैं भुल गया। वो कहते दुनिया बड़ी बावली है, मिट्टी का सांप बना लिया, उसको जो पूजा करते हैं। उन्होंने देखा होगा कहीं सांप की पूजा होती है, यहाँ अभी भी होती है। गुग्गा गुग्गा पीर की पूजा सांप की पूजा है ना, तो उसके तो बड़ा कुछ सेवा करते हैं। और जब कभी सांप निकल आए तो लठ लेकर उसके सिर पर मारते हैं। ये कहाँ की ज्ञानता है। और सुनो, बुरा ना मानना, कई लोग गाने बड़े गाते हैं, शेरा वाली मां, शेरा वाली मां। मैं कहता शेरा वाली मां तुहाडे सामने आ गई, तुसीं किसी ने नहीं खड़े ना, तुहाडी सारे की टट्टी निकल जानी है। जब मां सामने आ गई शेर वाली, तो दसो मैनू तो टिकूगा। और तुहानू बेवकूफ बनाता। दो मां आ सिर्फ, मेरी ध्यान नाल गल सुन लो। एक मां धरती मां, जिहदे कोल असीं बैठे हैं। एक मां जिन्हें तुहानू या मैनू जन्म दिता। इस तो परे दुनिया च होर कोई मां है नहीं। बस औरत बहन मेरी, औरत बहन मेरी, वो दुर्गा भी है, वो लक्ष्मी भी है, और वो सरस्वती भी है। उसी में तीनों चीजें हैं। जब वो क्रोध में आ जाए तो बच्चियां मेट कर सकती है। जब वो प्रेम में आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है। जब स्वर्ग बन गया तो वहां लक्ष्मी भी डांस करती है। क्या कहा, ओ पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं, क्यों भूले हुए हो, क्यों भटके हुए हो, जिनका पिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते दर बदर पिटते। मैं देखता हूँ दर बदर पिटते पिटते। हमन का यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। और क्या कहूँ, तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ कह दिया। 8 बज गए। मेरे बाबा ये बंदे में तो थकने नहीं आता। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मालिक आपको क्या दे? मालिक आपको सबसे पहले तंदुरुस्ती दे। शरीर तंदुरुस्त है तो सब कुछ अच्छा लगता है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले आपको मालिक तंदुरुस्ती दे। दूसरे नंबर पर मालिक आपको इज्जत की रोटी दे, इज्जत ईमानदारी की रोटी दे। तीसरे नंबर पर मालिक आपके घर में सद्भावना पैदा करे, प्रेम प्रेम पैदा करे, खुशी पैदा करे, एकता पैदा करे, द्वेष दूर हो जाए, नफरत दूर हो जाए, मियाँ बीबी का प्यार हो जाए, बच्चों का प्यार हो जाए, तो तुम्हारा स्वर्ग पूर्ण हो जाए। वही तुम्हारा गुरु आ जाएगा। और आखिर में जरूर कहूँगा कि मेरा दाता दया करे, मेरे सतगुरु बाबा की दया करे, तुम सबको मेरे जैसा बना दे। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।